हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। जो स्टॉक आज के दिन आपको 5% का लोअर सर्किट में आपको ओपन होता है, वो आपको गुड न्यूज़ आने के बाद इस स्टॉक में आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। ये स्टॉक आज के दिन आपको ओपन होती है 229 रुपीज़ में और ये स्टॉक आज के दिन आपको क्लोज होते हुए दिखी है 253 रुपीज़ में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2938 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 56.4 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 58.6 रुपीज़ की देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं और कंपनी आपको आज के दिन आपको क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करती हुई भी देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का सेल्स आपको 110 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 121 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का प्रॉफिट आपको 16 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको यह बढ़ के 22 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो मार्च 2026 में आपको ये 15% का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 18% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का इनकम्स आपको 1 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 3 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का आपको जो प्रॉफिट आपको 17 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 25 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको काफ़ी अच्छी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सेल्स है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको ओपीएम परसेंटेज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें भी आपको 15 से 18% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो अदर इनकम्स है उसमें भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो आपको 1 करोड़ रुपीज़ का था वो आपको बढ़ के 3 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। अगर हम लोग कंपनी के इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का इक्विटी कैपिटल आपको 79 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 116 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 222 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 565 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 2 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 34 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, मगर जो कंपनी का जो रिजर्व है उसमें भी आपको काफ़ी बड़ी जंप आता हुआ देखने को मिल रही है। जो मार्च 2025 में आपको 222 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 565 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पे कंपनी का जो कर्ज है वो आपको 34 करोड़ रुपीज़ का है, वहीं पे कंपनी पे पास जो रिजर्व है वो आपको 565 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 47.80% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर में की
इसमें आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। जो मार्च 2026 में आपको ये 1.78% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके देख सकते हैं 0.82% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी आपको एक गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। मार्च 2026 में आपको ये 4.04% के थे, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 1.53% का होता हुआ देखने को मिल रही है। मगर जो कंपनी में जो पब्लिक का होल्डिंग है उसमें आपको काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2026 में आपको ये 46.38% के थी, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 49.84% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी में आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1.78% से आपको ये गिर के 0.82% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आपको इसमें गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 4% से आपको 1.53% का देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है ये भी आपको काफ़ी अच्छी आता हुआ देखने को मिला है। इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक की टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 253 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो आपका रेजिस्टेंस होने वाली है वो आपको 278 रुपीज़ का होने वाला है। अगर ये स्टॉक आपको 278 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई है आपको 359 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर ये 359 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो ये अपने न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में 12 अगस्त के दिन आपको काफ़ी बड़ी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है। 2,01,63,288 क्वांटिटी आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें पूरी की पूरी आपको 100% इस स्टॉक में आपको डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ा आपको पॉजिटिव न्यूज़ माना जा सकता है कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी वॉल्यूम का आना खुद में ही ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इस स्टॉक का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिली है और कंपनी में आपको काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।